इसमें दो चीज आती है, एक होता है डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। ठीक है, डिस्पर्स फेज क्या है और डिस्पर्सन मीडियम क्या है। जैसे आपने सॉल्यूट पढ़ा, सॉल्यूट, ठीक है, जैसे सॉल्यूट होता है वैसे ही होता है डिस्पर्स फेज, डिस्पर्स्ड फेज जैसे सॉल्यूट है। तो यहाँ पे हम सॉल्यूट वर्ड यूज नहीं करेंगे, हम करेंगे डिस्पर्स फेज। और जैसे सॉल्वेंट होता है आपका, ठीक है, तो यहाँ पे हम सॉल्वेंट की जगह पे यूज करते हैं डिस्पर्सन मीडियम, डिस्पर्सन मीडियम। ठीक है, डिस्पर्सन मीडियम, डिस्पर्सन मीडियम यूज करेंगे हम सॉल्वेंट की जगह पे, और डिस्पर्स फेज यूज करेंगे हम सॉल्यूट की जगह पे। ठीक है, हाँ। तो सॉल्यूट क्या हो गया कि विच इज प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट। ठीक है, जो लेसर अमाउंट में प्रेजेंट होता है। या फिर हम ये कह सकते हैं डिस्पर्स फेज को हम ये भी कह सकते हैं कि जो सब्सटेंस क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, सब्सटेंसेस, सब्सटेंसेस डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड इन द डिस्पर्सन मीडियम या सॉल्वेंट पे, डिस्पर्सन मीडियम में। ठीक है, डिस्पर्सन मीडियम में होगा इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स, इन द फॉर्म ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स, इसे कहेंगे डिस्पर्स फेज। और डिस्पर्सन मीडियम क्या हो जाएगा, जैसे सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट मतलब आपको, आप किसी भी चीज को किसी में डिसॉल्व करते हो तो हो जाएगा डिस्पर्सन मीडियम। ठीक है, जैसे सॉल्वेंट होता है। तो इसकी अगर हम डिफाइन लिखते हैं डिस्पर्सन मीडियम की, तो द मीडियम इन विच, द मीडियम इन विच द सब्सटेंस इज डिस्पर्स्ड, द सब्सटेंस इज डिस्पर्स्ड, एक ऐसा मीडियम जिसमें सब्सटेंस को आप डिस्पर्स करोगे। ठीक है, तो उसे कहेंगे डिस्पर्सन मीडियम। और डिस्पर्स फेज क्या हो गया, डिस्पर्स फेज हो गया आपका सॉल्यूट की तरह। तो समझना है आपको, तो जो सॉल्यूट होता है वो डिस्पर्स फेज हो गया, और जो सॉल्वेंट होता है वो आपका हो गया डिस्पर्सन मीडियम। ठीक है, डिफाइन है तो डिफाइन ये लिख सकते हो आप, द सब्सटेंस which distributed in the dispersion medium in the form of colloidal particles, क्योंकि कोलाइड की बात हो रही है तो कोलाइडल पार्टिकल्स होगा, तो दैट इज कॉल्ड डिस्पर्स फेज। और डिस्पर्सन मीडियम हो जाएगा कि द मीडियम इन विच द सब्सटेंस इज डिस्पर्स्ड। ठीक है, तो उसे कहेंगे डिस्पर्सन मीडियम। क्लियर हो गया। यस सर। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। एक सेकंड में वो नोट करा था। सर कर लिया। ठीक है, अब देखो, अब आता है क्लासिफिकेशन। अब इसके दो तीन पॉइंट है लेकिन बड़े बड़े पॉइंट है। क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन में हमने जनरली इसको तीन टाइप से क्लासिफाई किया हुआ है। क्लासिफिकेशन में पहला जो पॉइंट है इसमें वो है बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट। पहला इसमें बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट, बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। पहला जो क्लासिफिकेशन है वो किसके बेस पे है, बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। सेकंड है इसमें बेस्ड ऑन, बेस्ड ऑन नेचर ऑफ इंटरेक्शन, बेस्ड ऑन नेचर ऑफ इंटरेक्शन, बेस्ड ऑन नेचर ऑफ इंटरेक्शन between
डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। तो इस सेकंड पॉइंट हो गया इसका। और इसमें जो थर्ड पॉइंट आता है, थर्ड पॉइंट होता है बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पार्टिकल, बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ particles of the dispersed phase, dispersed phase। ठीक है, तो 3 टाइप से इसको क्लासिफाई किया हुआ है। पहला है फिजिकल स्टेट यानी सॉलिड, लिक्विड, गैस। फिजिकल स्टेट का मतलब क्या हो जाएगा, सॉलिड होगा या लिक्विड होगा या गैस होगा। दूसरा नेचर ऑफ इंटरेक्शन, मतलब कौन सा फोर्स उसके बीच में लग रहा है, अट्रैक्शन फोर्स है, रिपल्सन फोर्स है, या अट्रैक्शन कैसा है उसका, अच्छा है या बेकार है, अफेक्शन। थर्ड है बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पार्टिकल ऑफ डिस्पर्स फेज। ठीक है, तो 3 टाइप हो गए आपके पास। अब वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे। सर लिख लिया। ये ना, अब देखो फर्स्ट हेडिंग है, देखो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। तो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट में इसको आपने क्या करना है, कैटेगराइज वाइज, मतलब इसके भी कॉलम बना देने हमने। कॉलम में क्या होगा, जैसे यहाँ पे तो सीरियल नंबर आ जाएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, जितना भी करना चाहो। यहाँ पे आ जाएगा, एक मिनट है, इसको हटा के ऊपर से लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, सीरियल नंबर हो गया। इसके बाद फिर डिस्पर्स फेज, पहले वाला आएगा डिस्पर्स फेज, दूसरे में आएगा डिस्पर्सन मीडियम, तीसरे में आएगा टाइप ऑफ सॉल्ट, कौन सा टाइप है। ठीक है, या इसका नाम बता दो, और फिर है एग्जाम्पल। तो इसके 4 पॉइंट हो गए। अब आपको देखो लर्न कैसे करना है। पहला आपको ध्यान रखना है सॉलिड सॉल्ट, सॉलिड सॉल्ट। उसके बाद सेकंड पॉइंट, जो सेकंड आएगा वो आएगा सॉल। ठीक है, तीसरे में हम लिख देते हैं जेल, क्योंकि सॉल का उल्टा होता है जेल। थर्ड पॉइंट, तो इसमें जो पहले देखो सॉलिड सॉल, इसमें डिस्पर्स फेज क्या होना चाहिए और डिस्पर्सन मीडियम क्या होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें दोनों चीज क्या होनी चाहिए, सॉलिड होनी चाहिए। ये भी सॉलिड होना चाहिए और ये भी सॉलिड होना चाहिए। दोनों के दोनों सॉलिड हो गए तो हम उसे कहेंगे क्या, सॉलिड सॉल। ठीक है, दोनों के दोनों क्या हो गए, सॉलिड हो गए। अब इसका एग्जाम्पल देखो कौन से हो गए। एग्जाम्पल से ज्यादा समझ में आएगा। जैसे जेम स्टोन, जेम स्टोन में बहुत सारे क्या होंगे, सॉलिड ही सॉलिड होते हैं, उसमें आपस में कनेक्ट हो जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर के। तो जेम स्टोन हो गया आपका, या सम कलर्ड ग्लासेस। ठीक है, सम कलर्ड ग्लासेस, सम कलर्ड, और आगे ग्लासेस, सम कलर्ड ग्लासेस। सम कलर्ड ग्लासेस ये आपका पहला एग्जांपल हो गया। तो पहला आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया सॉलिड इन सॉलिड, इसको कहते हैं सॉलिड सॉल। ठीक है, सॉलिड सॉल। और सॉलिड सॉल हो गया, तो सॉलिड सॉल में क्या होता है, जेम स्टोन हो गया, या आपका सम कलर्ड ग्लासेस हो गए। पहला एग्जांपल समझ में आ गया। तो ये आपका कोलाइड होते हैं। तो अगर जेम स्टोन है, इसका मतलब उसको क्या कहेंगे, हम सॉलिड सॉल कहेंगे। और उसमें क्या हुआ कि सॉलिड और सॉलिड डिजोल्व है सॉलिड में, सॉलिड इन सॉलिड। पहला समझ में आ गया। हाँ जी आ गया। अब सेकंड आता है सॉल। ठीक है, सॉल में क्या होता है कि ये जो है ये तो सॉलिड होगा, कौन, डिस्पर्स फेज। और जो मीडियम होगा एक ऐसा होगा, मीडियम हो जाएगा आपका लिक्विड। ठीक है, ये हो जाएगा सॉलिड और ये हो जाएगा लिक्विड। तो जब सॉलिड इन लिक्विड होगा तो उसे कहेंगे सॉल। इसके पास एग्जाम्पल क्या है, देखो एग्जाम्पल है इसमें पेंट।
आपने देखा होगा बहुत सारे पेंट होते हैं, तो जो पेंट होंगे वो पेंट इसके एग्जाम्पल हो गए। पेंट में क्या होता है, सॉलिड को हम लिक्विड में मिक्स करते हैं, तभी पेंट कैसा होता है, लिक्विड वाला होता है। ठीक है, या मडी वाटर हो गया, मडी वाटर। अब उसमें जो मड होता है वो क्या हो गया, सॉलिड हो गया, और वाटर हो गया आपका लिक्विड। तो मडी वाटर हो गया इसका एग्जाम्पल सेकंड। ठीक है, या सेल फ्लूइड्स, जो बॉडी में होता है सेल फ्लूइड। तो ये 3 एग्जाम्पल हो गए। तो कई बार क्वेश्चन क्या करता है, वो अपोजिट देता है, आपको ये देगा कि पेंट बताओ क्या होगा, पेंट। ठीक है, तो पेंट सॉल है, और ये इसमें क्या होगा, सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड डिजोल्व है लिक्विड में, तो उसे कहेंगे सॉल। ठीक, इसे लिखते चले जाना, क्योंकि साथ साथ याद भी हो जाएगा आपको। हाँ अब इसका अपोजिट हो जाएगा, देखो, अगर मैंने कहा लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड को डिसॉल्व करना है किसमें, सॉलिड में, तो उसे कहते हैं जेल। ठीक है, लिक्विड इन सॉलिड तो जेल। इसका एग्जांपल है जैसे चीज, चीज हो गया आपका, बटर हो गया आपका, बटर। अब देखो आपको ये सब सॉलिड जैसे दिखते हैं, तो उसमें क्या है, लिक्विड डिसॉल्व है सॉलिड में। ठीक है, जेलीस हो गया, जेल जेलीस से बना हुआ है, जेलीस, बटर या चीज, ये एग्जांपल हो गए किसके, जेल के। ठीक है, तो 3 हुए अभी। नो पहला सॉलिड सॉल, फिर सॉल, फिर जेल। अब इसके बाद फोर्थ में आता है इमल्सन। फोर्थ है इमल्सन। इमल्सन में क्या होगा, देखो दोनों लिक्विड होंगे, जब लिक्विड डिसॉल्व होगा लिक्विड में, लिक्विड डिसॉल्व इन लिक्विड, जब एक लिक्विड होगा और वो भी किसमें, दूसरे लिक्विड में डिसॉल्व हो जाएगा, उसे कहेंगे इमल्सन। इमल्सन का एग्जांपल है मिल्क या हेयर क्रीम, मिल्क या फिर हेयर क्रीम। मिल्क और हेयर क्रीम एग्जांपल है किसके, इमल्सन के। तो इमल्सन का मतलब हमें समझ जाना है, इमल्सन का मतलब होता है कि जब लिक्विड लिक्विड में डिसॉल्व होगा। जैसे मिल्क है, मिल्क में क्या होता है, वाटर और फैट, तो फैट होता है आपका लिक्विड, और वाटर भी लिक्विड है, तो लिक्विड और लिक्विड आपस में कनेक्ट हो गए तो मिल्क बन जाता है। तो ये एग्जांपल है इमल्सन का। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट वन इज एरियोसॉल के 2 एग्जांपल है हमारे पास। एरियोसॉल, एरियोसॉल जो वर्ड है वो 2 चीजों से मिलके बना है। एयर, एरियो मतलब एयर। ठीक है, एयर का मतलब क्या हुआ कि आप किसी भी चीज को किस में मिक्सअप करोगे, एयर में, उसे एरियोसॉल बोल देते हैं। ठीक है, जब आप क्या करोगे, किसी भी चीज को किस में मिक्सअप करोगे, गैस में, तो बन जाएगा आपका एरियोसॉल। ठीक, किसी भी चीज को आपने गैस में डाल दिया, गैस में, गैस में। अब अगर आपने सॉलिड को लिक्विड में डालो, चाहे चाहे आप किसी लिक्विड को लिक्विड, ओ सॉरी, सॉलिड को गैस में डालो या फिर लिक्विड को गैस में डालो, ठीक है, एक ही बात है। सॉलिड डिजोल्व इन गैस या फिर लिक्विड डिजोल्व इन गैस, दोनों को हम क्या बोलते हैं, एरोसॉल बोलते हैं। अब देखो सॉलिड का एग्जांपल क्या है, सॉलिड का एग्जांपल है स्मोक या डस्ट। इसका स्मोक आपने देखा होगा, उसमें डस्ट, और ये डस्ट, तो इसमें स्मोक में डस्ट वगैरह होती है, तो ये डस्ट और स्मोक है जो एग्जाम्पल है एरियोसॉल की। यानी गैस तो बहुत सारी है, लेकिन उसके अंदर क्या है, पार्टिकल्स चले गए, तो ये आपका स्मोक और डस्ट एग्जाम्पल है एरियोसॉल के। और अगर लिक्विड इन सॉलिड है, इसका एग्जाम्पल है फॉग हो गया, फॉग, या हो गया मिस्ट। ठीक है, फॉग, मिस्ट, क्लाउड। ठीक है, फॉग, मिस्ट, या फिर इंसेक्टिसाइड स्प्रे, जो इंसेक्टिसाइड करते हैं स्प्रे का, इंसेक्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड स्प्रे, जो स्प्रे होता है उसमें भी क्या होती है, लिक्विड होती है गैस में, स्प्रे में। ठीक है, स्प्रे। तो ये आपके एग्जांपल हो गए एरियोसॉल के।
तो ये दोनों लिख लो। सॉलिड इन गैस में उसे कहते हैं एरोसॉल, स्मोक या डस्ट। लिक्विड इन गैस को भी एरोसॉल बोलते हैं, इसका भी क्या हो जाएगा और जो आपका लिक्विड इन गैस है एरोसॉल। एग्जाम्पल अलग अलग है, फॉग, मिस्ट, क्लाउड या इंसेक्टिसाइड स्प्रे। हो गया। ये सर लिख लिया। अब देखो, अब आता है दो चीज, एक होता है फॉर्म और एक होता है सॉलिड फॉर्म। अब इसमें दो चीज बचा हुआ है, ठीक है, एक हो गया फॉर्म और एक हो गया सॉलिड फॉर्म। बस देखो, फॉर्म और एक है सॉलिड फॉर्म। तो आपको नाम से देखो, फॉर्म में एक चीज ध्यान रखना, जब भी फॉर्म आएगा इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अब जो ये डिस्पर्स फेज है ये गैस होगा, ठीक है। अब क्या होगा, डिस्पर्स फेज गैस हो जाएगा। ध्यान रखना, फॉर्म में डिस्पर्स फेज क्या होगा, गैस हो जाएगा फॉर्म में। लेकिन यहाँ पे देखो सॉलिड फॉर्म में, तो इसका मतलब डिस्पर्स मीडियम सॉलिड होगा। और अगर कुछ नहीं लिखा है, सिंपल फॉर्म लिखा है, मतलब लिक्विड हो जाएगा, ठीक है। सिंपल फॉर्म का मतलब लिक्विड। तो गैस डिजोल्व होगी लिक्विड में तो फॉर्म, और अगर गैस डिजोल्व होगी सॉलिड में तो उसे कहेंगे सॉलिड फॉर्म। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको करेंगे। एग्जाम्पल है जो आपका, अगर सिंपल फॉर्म है, इसका एग्जाम्पल है फ्रोथ या सोप लेदर। इसका एग्जाम्पल फ्रॉथ, FROTH, फ्रॉथ या सोप लेदर, ठीक है। जो सोप लेदर होते हैं आपको, वो इसके एग्जाम्पल, उसमें देखा बुलबुले टाइप के दिखेंगे आपको, तो जितने बुलबुले दिखते हैं वो किसके होते हैं, गैसेस के। गैस निकल रही होती है इसमें, ठीक है, या विस्पर्स क्रीम वगैरह। और इसमें जो सॉलिड होता है, सॉलिड में क्या होगा, फोम रबड़ हो जाएगा, फोम रबड़, रबर हो जाएगा। और प्यूमिक्स स्टोन, प्यूमिक स्टोन। तो इसमें क्या होगा, क्योंकि सॉलिड तो है ही, इसमें थोड़ी थोड़ी गैस उसके अंदर भी भरी होगी, ठीक है। तो ये फोम हो गया, फोम रबर या प्यूमिक स्टोन। इसमें से एग्जाम्पल से पूछ लेता कई बार क्वेश्चन को कि इसको बताओ ये कौन से टाइप में आएगा। ये लिखेगा, आपको कुछ भी एग्जाम्पल दे देगा, बोलेगा बताओ ये कौन सा टाइप का कोलाइड है। इमल्सन, एरोसॉल, फोम, सॉलिड फॉर्म, जेल, सॉल, सॉलिड। तो आपको ध्यान रखना है इसमें। ये सर हो गया। एक सेकंड लिख रहा हूँ। इसके भी रीजनिंग आते हैं ना? इसमें ऐसे ही सीधा क्वेश्चन आ जाएगा कि बताओ इसमें कौन सा टाइप है, या फिर आपको या तो एग्जाम्पल दे देंगे और या फिर वैसे हाँ, फिर से हो सकता है हाँ या टेक द करेक्ट ऑप्शन, है, उसमें भी आ सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप में। हाँ ये 20 ऑब्जेक्टिव टाइप भी होंगे ना इसमें शायद, हाँ हो हिस्ट्री के पेपर सकता है, में। क्योंकि जैसे अगर ये केसेस बढ़ जाएंगे सैंपल तो पेपर था, मैंने देखा। है। सैंपल पेपर में 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे या 10। हाँ हाँ, तो नहीं, ये मेरे ख्याल से फिर अगर सेकंड कोरोना चलेगा तो पूरा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। क्या पता कैंसिल ही हो जाए इस बार। ये नहीं पिछली नहीं, बार के तो हो गए ना, हाँ नहीं, तो एक कैंसिल नहीं सेफ्टी होगा, रहेगी बच्चों की। हाँ क्योंकि ये वैक्सीनेशन लगा रहे हैं ना, इसीलिए लिख दिया ना हाँ, आपने सारा। लिख दिया। अब देखो कुछ चीज क्या फिक्स कर दी उसने, देखो
उसने कहा कि अगर आपने डिस्पर्सन मीडियम, सपोज करो डिस्पर्सन मीडियम है जो आपने, जैसे अभी हमने कहा कि डिस्पर्सन मीडियम हमने क्या ले लिया, गैस ले लिया, तो उसको उसने कहा कि फिक्स कर दो, उसका जो नाम है उसे हम कहेंगे एरियोसॉल, चाहे उसमें कुछ भी मिक्स करो आप, उसका नाम हो जाएगा एरियोसॉल। ऐसी अगर डिस्पर्सन मीडियम वाटर, अगर आप वाटर में किसी को डालोगे तो उसे कहेंगे हाइड्रोसॉल। हाइड्रो वर्ड वाटर से आया है, हाइड्रोसॉल, या इसका नाम हो जाएगा एक्वा। जैसे आपने देखा होगा एक्वा वर्ड यूज करते हैं पानी के लिए भी, ये कंपनी है एक्वा वाली, तो एक्वासॉल हो जाएगा, या हाइड्रोसॉल। अगर आपने उसको डाला एल्कोहल में, एल्कोहल में, तो उसे कह देते हैं एल्कोसॉल, ठीक है, एल्कोसॉल। और अगर आप उसे डालोगे बेंजीन में तो उसे कहेंगे बेंजोसॉल, बेंजीन में डालेंगे तो उसे कहेंगे बेंजोसॉल, बेंजोसॉल, ठीक है। तो ये 4 हो गया आपके, डिस्पर्सन मीडियम और नेम। तो अगर उसने कहा गैस है तो आप इसमें कुछ भी डालो, चाहे आप लिक्विड डालो, चाहे आप सॉलिड डालो, उसका नाम फिक्स है एरियोसॉल, ठीक है, एरियोसॉल। अगर वाटर है तो वाटर के लिए आप कह सकते हो उसको हाइड्रोसॉल या एक्वासॉल। एल्कोहल में मिक्स करेंगे तो उसे कहेंगे एल्कोसॉल। बेंजीन में मिक्स करेंगे तो उसका नाम हो जाएगा बेंजोसॉल। तो ये फिक्स कर दिया, हर एक के लिए फिक्स है कि आप किसी भी चीज को डालो, चाहे सॉलिड को डालो, लिक्विड को डालो। ये लिख लिया था आपने? हाँ जी, लिख लिया था लगभग। एरियोसॉल एयर में होगा तो क्या नाम है उसका, एरियोसॉल। बेंजीन में होगा तो उसका नाम क्या हाँ, हो वाटर जाएगा? में हाइड्रोसॉल, हाँ, बेंजोसॉल, वाटर में हाइड्रोसॉल और एक और था और बेंजीन में होगा तो, बेंजोसॉल, हाँ, और वाटर में हुआ तो, हाइड्रोसॉल, और एयर में, गैसेस में हुआ तो, एरिसॉल। और अल्कोहल में हुआ तो ये वाला नहीं लिखा था, एल्कोसॉल। एल्कोसॉल, ठीक है। हाँ, ठीक है, ये 4 हो गए। अब सेकंड क्लासिफिकेशन आ जाता है, सेकंड वाला। पहला हमने किया, अब आता है सेकंड। सेकंड आता है आपका बेस्ड ऑन नेचर ऑफ इंटरेक्शन वाला। सेकंड है बेस्ड ऑन इंटरेक्शन, बेस्ड ऑन इंटरेक्शन, यानी कि इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन होगा वो सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है, बेस्ड ऑन इंटरेक्शन, बेस्ड ऑन इंटरेक्शन बिटवीन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम, ठीक है, बेस्ड ऑन इंटरेक्शन। अब इसमें देखो, इसके नाम से ही पता चलता है, इसमें इसके 2 टाइप्स हो गए, इसमें ज्यादा नहीं है, इसमें केवल है 2 टाइप्स। फर्स्ट को कहते हैं लायोफिलिक, लायोफिलिक, लायोफिलिक सॉल या कोलाइड्स। और दूसरे का नाम हो जाएगा लायोफोबिक, लायोफिलिक एंड लायोफोबिक, ठीक है, लायोफिलिक एंड लायोफोबिक। तो इसमें देखो, जो लायो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है, लायो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लायो? ठीक है, इसका मतलब होता है सॉल्वेंट। लायो का मतलब क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट, ठीक है, सॉल्वेंट या लिक्विड, यस सर। ठीक है, लायो मीन्स सॉल्वेंट या लिक्विड। अब बताओ दूसरा, फिलिक का मतलब तो क्या होगा, फिलिक, फिलिक सॉल्यूशन। नहीं, फिलिक मतलब होता है लविंग या अट्रैक्टिंग, लविंग और अट्रैक्टिंग, ठीक है, फिलिक मीन्स लविंग और अट्रैक्टिंग। और फोबिक का मतलब होता है हीटिंग, रिपेल करना, रिपेल, रिपल्सन। जैसे फोबिया। हाँ, जैसे हाइड्रोफोबिया कहते हैं ना, हाइड्रो मतलब वाटर, जिसको वाटर से डर लगता है तो उसे कहते हैं रिपल्सन होना, फोबिक, फोबिया। तो हाँ, हाइड्रोफोबिक मतलब होता है
रिपेल करना या हीट करना, हीट, ठीक है। तो रिपल्सन या हेट होगा तो उसे कहेंगे वर्ड फोबिक, और फिलिक का मतलब होता है लव, लव करना या अट्रैक्ट होना। तो इसे लिख लो पहले, नाम से इसका क्लियर हो रहा है। सर लिख लिया। लिख लिया। अब देखो इसके डिफाइन करते हैं हम लोग, इसकी डिफाइन क्या होगी। डिफाइन बहुत आसान हो जाएगी इसकी, देखो जैसे मैंने पहले कहा लायोफिलिक। अब लायो का मतलब हो गया सॉल्वेंट, ठीक है, और फिलिक का मतलब हो गया लविंग या अट्रैक्टिंग। इसका मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा सब्सटेंस होगा, अगर आपने किसी भी सब्सटेंस को, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें, जैसे आपने किसी सब्सटेंस को किससे मिक्स किया, सॉल्वेंट से, सॉरी सॉल्वेंट, ठीक है, ये आपका है सॉल्वेंट। तो जैसे आपने किसी भी सब्सटेंस को सुटेबल सॉल्वेंट से मिक्सअप किया, ठीक है, तो जैसे आप इसे, इसको दोनों को आपस में मिक्सअप करोगे तो क्या बन जाएगा, कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाएगा, क्योंकि इन दोनों की अंडरस्टैंडिंग क्या अच्छी है, ठीक है, कोलाइडल सॉल्यूशन। इन दोनों क्या है, लविंग है, मतलब अट्रैक्शन दोनों का अच्छा है। तो अच्छा है तो क्या होगा, जैसे आप एक को दूसरे में मिक्स करोगे क्या होगा, कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाएगा। तो इस कोलाइड को हम कहते हैं लायोफिलिक कोलाइड, द कोलाइड इन विच when the substance dissolve in a suitable solvent then it form colloidal solution, क्योंकि इन दोनों का इंटरेक्शन क्या है, अच्छा है ना। सर आपकी आवाज नहीं आ रही थी अभी थोड़ी देर पहले। अच्छा, हाँ नेटवर्क है यहाँ पे, थोड़ा सा भी गड़बड़ करता है। कभी कभार यहाँ पर भी से भी कर जाता होगा। हाँ, तो देखो लायोफिलिक, सॉरी लायोफिलिक है ये, लायोफिलिक, लायोफिलिक में क्या होता है, देखो कि एक ऐसा कोलाइड इन विच द सब्सटेंस, जैसे जैसे आपने सब्सटेंस को किस में डाला, सुटेबल सॉल्वेंट में डाला। अब इन दोनों की अंडरस्टैंडिंग तो अच्छी है, जैसे आपको इसको इसमें डालेंगे तो क्या होगा, कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। तो उसे कहेंगे हम क्या, लायोफिलिक कोलाइड, ठीक है। आया समझ में कि नहीं आया। सर आ गया। तो तभी इन दोनों की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आपने एक को दूसरे में मिक्स किया क्योंकि देखो, जैसे आपने क्या किया, कोई सब्सटेंस, जैसे इसका एग्जांपल है जिलेटिन वगैरह है, जिलेटिन वगैरह ले लिया आपने। अब जैसे ही आपने इसको सुटेबल सॉल्वेंट के साथ मिक्स किया, क्योंकि इसकी अंडरस्टैंडिंग सॉल्वेंट के साथ अच्छी है, क्योंकि दोनों क्या है, अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। तो जैसे सब्सटेंस को आपने सुटेबल सॉल्वेंट में मिक्स किया तो ये क्या करता है, डायरेक्टली बना देता है कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है, डायरेक्टली बना देगा, डायरेक्टली। तो इस तरीके के जो कोलाइड होते हैं उसे कहते हैं लायोफिलिक कोलाइड। तो इसको बनाने की अलग से कोई जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि तो पहले से ही बना पड़ा है, क्योंकि जैसे आप मिलाओगे तो बन जाएगा। तो आपको कोई स्पेशल मेथड यूज नहीं करना पड़ेगा इसके लिए, नो स्पेशल मेथड इज यूज टू फॉर्म, ठीक है, क्योंकि ये तो बन ही रहा है। तो आप जैसे ही मिलाओगे तो बन जाएगा, तो कोई स्पेशल मेथड यूज नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो लायोफिलिक कोलाइड क्या हो जाएगा कि द कोलाइड इन विच substance is dissolved in a suitable solvent to form colloidal solution directly. क्या, the collide in which substance is dissolved in a suitable solvent to form colloidal solution directly, ठीक है। जैसे आप दोनों को मिलाओगे क्या होगा, कोलाइडल सॉल्यूशन डायरेक्ट बन जाएगा, तो उसे कहेंगे हम लायोफिलिक सॉल्ट, ठीक है। और इस सॉल्ट को हम कहते हैं लायोफिलिक यस सर। सॉल्ट, एंड this salt is called lyophilic salt.
दिस सॉल इज कॉल्ड लायोफिलिक सॉल। ठीक है, तो लायोफिलिक सॉल अब हो गया। देखो एग्जाम्पल क्या है इसके, एग्जाम्पल यहाँ पे मेन होते हैं। एग्जाम्पल क्या क्या है, जैसे गम, ठीक है, गम हो गया, गम। दूसरा जिलेटिन हो गया। तीसरा स्टार्च हो गया। फोर्थ वन हो गया इसमें आपका रबड़ हो गया, एसेट्रा। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम्पल। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ही आपने क्या किया, इनको लिया, ठीक है, और इसको किस में डाल दिया, किसी भी सुटेबल सॉल्वेंट में जिसके साथ इसकी मैचिंग अच्छी होगी। तो जैसे आपने इनको क्या किया, गम को लिया या जिलेटिन को लिया, स्टार्च को लिया और रबड़ को लिया, तो इसको जैसे आपने सुटेबल सॉल्वेंट में डालोगे, तुरंत क्या बन जाएगा, डायरेक्ट कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाएगा। तो उस तरीके के कोलाइड को हम बोलेंगे लायोफिलिक कोलाइड। ठीक, क्लियर। वॉइस आ रही है मेरी? यस सर, आ रही है। हाँ, तो ये लिख लिया आपने? लिख लिया। हाँ, समझ में आ गया आपको लायोफिलिक क्या हुआ? हाँ। ठीक है, अब देखो इसका सेकंड पार्ट आ जाता है लायोफोबिक। लायोफोबिक, वाटर लायोफोबिक रेजिस्टेंट। इसका अपोजिट हो जाएगा। लायोफोबिक में क्या होगा बताओ? द कोलाइड इन ये विच, हाँ, जैसे इसे सॉल्वेंट में है या लिक्विड में डालेंगे तो क्या होगा? सॉल्वेंट का मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पे डिस्पर्सन मीडियम में। हाँ, जो सूटेबल सॉल्वेंट नहीं बने। तो ये क्या करता है, जैसे आप इसको मिक्स करोगे तो ये कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं बनेगा। ठीक है, क्योंकि तो हाँ। इन दोनों के आपस में बन ही नहीं रही है ना, तो कोलाइडल सॉल्यूशन बनेगा ही नहीं इसमें। क्योंकि ये क्या है, लायो मीन्स क्या होता है, सॉल्वेंट। अब इसकी हाँ। सॉल्वेंट के साथ मिक्सिंग ही नहीं हो रही, इसकी बन ही नहीं रही है उसके साथ, तो कहाँ से कोलाइडल सॉल्यूशन बनेगा? ठीक है, और फोबिक का मतलब हीटिंग, तो ये एक दूसरे से हेट कर रहे हैं, तो हेट कर रहे हैं तो ये आपस में मिल ही नहीं सकते। ठीक है, और जब ये ठीक है। मिलेंगे ही नहीं, हेट करेंगे या रिपल्सन करेंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये तो कंपाउंड बनाएगा ही नहीं। ठीक है, तो एक कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं बनता है हाँ। इसमें। ठीक है, तो इसके लिए फिर हम क्या करते हैं, स्पेशल मेथड इज यूज्ड। अब यहाँ पे इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, स्पेशल मेथड यूज करते हैं, इज यूज टू फॉर्म। ठीक है, इसके लिए हम जो मेथड यूज करेंगे वो इसी के लिए करते हैं, टू फॉर्म लायो लायोफोबिक सॉल। जो लायोफोबिक सॉल है उसको बनाने के लिए हम लोग स्पेशल मेथड यूज करेंगे, क्योंकि वो डायरेक्ट तो बन ही नहीं रहा है। आया समझ में? हाँ, तो द कोलाइड इन विच, इसके लिए स्पेशल मेथड। हाँ, substance is dissolved in a solvent or dispersion medium, then it cannot form colloidal solution। ठीक है, या डू नॉट फॉर्म हाँ। कोलाइडल सॉल्यूशन, ये कोलाइडल सॉल्यूशन बनाता ही नहीं है। क्योंकि क्यों नहीं बनाएगा कोलाइडल सॉल्यूशन, बताओ? क्योंकि क्योंकि ये वो रेजिस्टेंट होता है ना उसके। हाँ, ये इसकी उनके साथ बनेगी नहीं, और जब ये बनेगी नहीं, जैसे पानी में आपने तेल मिला दिया, अब ये दोनों की तो बनेगी नहीं, तो कहाँ से बन जाएगा ये हाँ, कंपाउंड, है ना? दोनों अलग हो इसलिए जाएंगे। दोनों की अंडरस्टैंडिंग सही होनी चाहिए ना, जो मैचिंग होनी चाहिए क्लियर होनी चाहिए। अब इनकी हाँ। मैचिंग ही नहीं है, ये एक दूसरे को रिपेल कर रही है, तो फिर ये कंपाउंड बना सकते हैं? नहीं, नहीं बना सकते ना, इसीलिए। ठीक है, स्पेशल मेथड चाहिए। हाँ, तो इसके लिए स्पेशल मेथड यूज करेंगे हम। ठीक है, तो यहां तक आपका हो गया लायोफिलिक और लायोफोबिक सॉल्व का। अब इसमें डिफरेंस आता है, तो टाइम खत्म हो गया, फिर से आपको रिज्वाइन करना है। ठीक है, यस सर। हाँ, फिर से इसको रिज्वाइन कर लो, क्योंकि टाइम खत्म ही हो गया लगभग, तो रिज्वाइन कर लो इसे।